पहली बार बस का एक्सपीरियंस लिए हम दिल्ली से पटना आने के लिए, जो कि बहुत इमरजेंसी था। तो आप भी हमारा वीडियो देखिए। तो इमरजेंसी क्या था वो मेरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मेरे वीडियो में बने रहे। मैं बेरोजगार आपकी दोस्त। ये है बस उड़वीजा का, और उड़वीजा जा रही है नानी के से मिलने, मौसी से मिलने। ये इधर 2 सीट होता है। मम्मी भूख लगा है। और इसी के ऊपर 2 सीट इधर भी है। मम्मी भूख लगा है। अब उड़वीजा जैसे आई, यहाँ उड़वीजा को लग रहा है भूख ना। बेटा क्या लग रहा है? कहाँ जा रही है बेटा? ठीक है। क्या बोल रही? रोना नहीं, ठीक है। जब मेरे हस्बैंड मुझे और मेरी बेटी को बस पे चढ़ा करके वो जा रहे थे तो मेरी बेटी बहुत रोई, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था जब उसके पापा उससे बहुत दिन तक दूर रहेंगे। और कितने दिन तक ये किसी को अनुमान नहीं था, क्योंकि तबीयत कभी भी ठीक हो सकती है, कभी भी और भी ख़राब हो सकती है। तो हम भी हमारा बस चला और दिल से उनको भी बाय बाय की, वो भी गए और हमारा बस चला। फर्स्ट टाइम था और थोड़ी ऐसी बात थी कि मुझे बस लगती थी तो वोमिटिंग कभी भी हो सकता था मुझे, तो मैंने वोमिटिंग का एक टैबलेट भी खा लिया। और क्योंकि स्लीपर बस था तो हम सो भी गए थे ताकि ज़्यादा बस ना लगे, क्योंकि घर जाना है और ख़ुद को स्वस्थ रख के जाना है। तो इसीलिए हम चले और लेट के गए ताकि मुझे वोमिटिंग ना हो। रास्ता बहुत लंबा था और समय बहुत कम था, क्योंकि मेरी बहन जो सबसे छोटी है, जो मैंगोलिज्म है और स्पेशल चाइल्ड है, उसका तबीयत ख़राब था और निमोनिया हो गया था और हाई लेवल का था भाई निमोनिया। जो कभी नहीं सोच सकता है कि निमोनिया भी वैसा हो सकता है। निमोनिया में भी लोग इस कंडीशन में जा सकते हैं कि खुद के नाक से सांस ना ले सके, ऑक्सीजन ना ले सके, और उसके लंग्स बिल्कुल ख़राब हो गए थे, डैमेज हो गए हैं। तो वो उसको लास्टली जब सारे हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र कर दिया, एक दूसरे को थमा दिया कि नहीं ये ठीक, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, तो लास्ट में वो जयप्रभा मेदांता गई, वहाँ पे उसको स्टेबल करके रखा और उसके शरीर में इधर सिवाय ने भी इतना सोडियम डाल दिया कि बहुत हाई लेवल पे सोडियम हो गया था। शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसीलिए पहले डॉक्टर बोले कि उसके सोडियम को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको स्टेबल करके रखा गया था। और जांच भी चल रही थी कि आगे कौन सा निमोनिया हुआ है जिसके कारण से उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये निमोनिया था भाई, क्यों नहीं ठीक हो रहा था ये समझ भी नहीं आ रहा था डॉक्टर को। उसके बाद फिर वो सांस नहीं ले पा रही थी, उसको बार बार गाल में थपकी दे के बोलना पड़ता था, अरे ज़ोर से सांस लो, ज़ोर से सांस लो। तो इसी कारण से उसको वेंटिलेटर पे रखा गया ताकि वो सांस अच्छे, उसके शरीर में ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा बढ़ गया है वो कम हो जाए। तो यही सब सोच करके सब तो बोल रहे थे कि सीरियस है, लास्ट कंडीशन है, जल्दी आ जाओ। मेरा तो हाथ पैर काँप रहा था भाई, जल्दी से जाना है, बहुत तेज़ी में जाना है, बहुत लंबा सफ़र था। हमको तो लग रहा था कि बहुत लंबा सफ़र था भाई ये, क्योंकि पल पल मेरा ध्यान वहीं जा रहा था। क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कब उड़ के चली जाऊं। उर्वी भी थी तो उसको भी देखना था। तो उसी तरह हम सोचते सोचते निकले। 8:20 में मतलब बस थी हमारी दिल्ली में, कश्मीरी गेट से हम बस स्टैंड से लिए थे और यहाँ पे पटना में वो पहुँचाई थी हमको 2:30 बजे के लगभग, नहीं 1:30 बजे के लगभग पहुँचाई थी। मैं 2:30 बजे तक में मैं तो हॉस्पिटल में पहुँच गई थी। वहाँ से आधा घंटा लगता था तो मैं टेम्पो पकड़ के वहाँ से चली गई। वहाँ पे गई तो शाम को फिर, क्योंकि मेदांता में वेंटिलेटर पे हमेशा विजिटर्स नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए हम लोगों का थोड़ा डिसाइड था कितना बजे जाना है। 6:30 बजे जाना है, सुबह 11:30 बजे जाना है। तो देखिए हम क्या होता है हमारे साथ। हेलो गाइस, मैं बेरोज़गार आपकी दोस्त, मैं फिर से हाज़िर हूँ।
मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन है वो अभी वेंटिलेटर पर है, मतलब आईसीयू में है और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। उसको निमोनिया हो गया है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ डॉक्टर बोल रहे रिकवर कर रही है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। बस भगवान से मना रहे हैं कि वो सही हो, जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जल्दी में भी वो 15-20 दिन लगेगा उसको ठीक होने में। ये अभी मेदांता हॉस्पिटल में है, जयप्रभा मेदांता और पटना में। और हम अचानक से ही बहुत, जब वेंटिलेटर पे रखा गया तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, तो मैं बस से ही आ गई जल्दी से, ट्रेन में कहीं भी टिकट नहीं थी। सब लोग खाना लेके आ रहे हैं। सब लोग खाना लेकर के आए हैं और बस 1:30 बजे पहुंची मैं यहाँ पटना। और इस शाम को 6 बजे जब मिलने का लिए बुलाया गया सबको, 6:30 बजे जब मिलने का टाइम आया तो हम गए मिलने के लिए। और वो ठीक थी बट नॉट गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। डॉक्टर बोली रिकवर कर रही है, बस बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे। तो वेंटिलेटर पे अभी 5-6 दिन और रखा जाएगा, उसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि आगे का क्या काम है क्या है नहीं है। तो मिल लेंगे, लेकिन ज़्यादा आना जाना नहीं है, ज़्यादा मिलने नहीं दे रहे हैं उससे, क्योंकि मिलने पर ना वो भी थोड़ा इमोशन हो जाती है, हम लोग भी इमोशन हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो इसीलिए हम लोग अब ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मम्मी पापा और मेरा भाई यहीं रहेगा और हम अपनी बहन के पास चले जाएंगे जमालपुर। वो भी अकेली वहाँ बहुत परेशान है। हम लोग यहाँ हैं, चलो चलो, हम लोग पटना में हैं, हमारे सामने में है वो, तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हैं कि चलो वो ठीक है। लेकिन मेरी जो बहन बीच वाली वो जमालपुर में है, तो उसको ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। वो घर में अकेली भी है, उसका बेटा है उसके साथ छोटा, तो इसीलिए अब हम उसके पास जा रहे हैं, जाएंगे कल उससे मिल करके एक बार और मिल लेंगे। तो देखिए, भगवान, आप लोग भी मनाइए भगवान से कि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम उसको दिखाएंगे आपके साथ। वो स्पेशल चाइल्ड है, तो है तो बहुत बड़ी, बट हम लोग के लिए बहुत छोटी है, सबसे छोटी बहन है। फिर उससे छोटा मेरा भाई है। ये हम लोग जो रूम लिए वहीं पे आए रहने के लिए, खाना पीना खा के सोएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये है हॉस्पिटल जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल, बहुत बड़ा है। यहाँ पे वेंटिलेटर की बहुत बड़ी सुविधा है। और ये है कैंटीन हॉस्पिटल का। यहाँ पे खाना अच्छा देता है, स्वस्थ खाना, अच्छा तेल मसाला वाला नहीं है, लोग खा सकते हैं। तो हम लोग भी वहीं पे बैठ के खाना वाना खाते थे। ये मेरी मम्मी बहुत शोक में डूबी हुई है, बट अपने को संभालती भी है, लेकिन माँ है, माँ तो माँ ही होती है। तो वो सब भी बैठी थी। मैंने कहा मम्मी वीडियो में देखो, तो मम्मी देखी, हंस के देखी, बहुत समय के बाद मम्मी हंसी। तो फिर हम लोग उसी तरह बैठ के खाए। हम लोग हॉस्पिटल के कैंटीन में आए हैं नाश्ता करने के लिए। फिर 11 बजे विज़िटर्स अलाउ होंगे पेशेंट से मिलने के लिए, तो हम फिर जाके मिलेंगे उनसे। मिल करके फिर मेरी ट्रेन होगी, तो हम ऐसे मिलने देता नहीं है वो, ठीक है। तो हम अपनी बेटी को लेके जमालपुर जाएंगे आगे। और लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरी बहन के स्वास्थ्य के लिए आप प्लीज़ प्रे करें भगवान से, क्योंकि आज 24 जुलाई है और आज ही उसका बर्थडे है। तो ये वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी बहन श्वेता रंजन के लिए, और कुछ उसकी तस्वीरों को भी मैं लगाऊंगी। प्लीज़ आप उसके लिए प्रेयर कीजिए, वो ठीक होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलाऊंगी उसको। श्वेता के बर्थडे के खुशी में हम लोग कचौड़ी खाए, हम और मेरी बहन। बस उसके ठीक होने भर का इंतज़ार है, फिर सब मिलके पार्टी करेंगे। बोला आज गुलाटो का बर्थडे है और हम लोग उसके बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहे हैं और भगवान से मना रहे हैं जल्दी से अपने बर्थडे को वो भी इंजॉय करें, जल्दी से आके हमारे साथ। तो गेट वेल सून।
तो अपने आप को अच्छे से रखें, घर में स्वस्थ रहें, और थोड़ी सी भी बीमारी हो तो उसका पूरी अच्छी तरह से इलाज करवाएं अच्छे डॉक्टर से मिल कर के। कोई भी बीमारी को हल्के में ना लें और अपने बच्चों पे ध्यान दें। हम दोनों को चॉकलेट वाला मिला है। जोर से बोला हैप्पी बर्थडे गुल्लू मौसी। हैप्पी बर्थडे गुल्लू मौसी। जल्दी से आ जाओ। जल्दी आ जाओ। और इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।